हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट तो आपको 5 और 6 वालों को पता चल चुकी है, लेकिन इतना सबको पता है कि 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच में होना है। पहले ये 5 जून से लेकर के 23 जून तक थे, मात्र 15 दिन। अब एक दिन बाद में रिवाइज करके बढ़ा दिया गया। 5 जून से अब 24 जून तक आपके एग्जाम होंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है वो शायद जून के लास्ट वीक में या जून के लास्ट में या हो सकता है जुलाई के शुरुआत में शुरू हो जाए। तो आप अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम अब जो ना 20 से 25 दिन पहले भी आपको एग्ज़ाम डेट देते हैं। और पहले, अब से पहले था कि जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 40 दिन पहले डेट आपको मिल रही थी कम से कम। लेकिन अभी जैसे एनटीपीसी को एकदम सॉक्ड किया है, 25 दिन पहले एग्ज़ाम डेट देकर कहते हैं इस डेट का एग्ज़ाम है। सेम ऐसा अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी हो सकता है। और आपको पता है फिर एसएससी के एग्जाम शुरू होने हैं बहुत जल्दी से, तो उससे पहले पहले ये कोशिश करेंगे कि आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को भी खत्म करा लिया जाए। उम्मीद है कि अगस्त तक ये ग्रुप डी को भी खत्म कराने की कोशिश करे, पर वो एक अभी केस में अटकी हुई है भर्ती, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसमें अभी थोड़े से मैं असमंजस में हूं कि मैं कहूं या ना कहूं अगस्त की, पर वहां थोड़ा सा अभी डाउट रहेगा। पर कोशिश है कि अगस्त तक ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम रेलवे करवा ले, क्योंकि उसके बाद एसएससी की ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत होने वाली है 13 अगस्त से। ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं बच्चे कि ये जो रिवाइज्ड डेट दी थी, तो रिवाइज्ड में कुछ घबराने की बात नहीं है कि 5 जून से आपको बस 24 जून कर दिया गया था। पहले ये 23 थी, अब 24 कर दिया। यहाँ 15 डेज लिखे थे, अब 16 डेज लिख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने एक वादा किया था, भाई 10 दिन पहले आपको आपका एग्जाम डेट स्टेटस मिल जाएगा। एग्जाम डेट स्टेटस से फायदा क्या होता है? एक तो आपको सिटी मिल जाती है 10 दिन पहले, जिससे आप रिजर्वेशन वगैरह करवा सको। ठीक है, एक आपको एग्जाम डेट मिल जाती है और एक आपको शिफ्ट मिल जाती है। तो ये 3 चीज आपको पता चल जाती है स्टेटस में। तो ये स्टेटस आने लग गए हैं। अभी जो आए हैं केवल 5 और 6 जून वाले बच्चों के लिए आए हैं। जिनका 5 और 6 जून को एग्जाम है उनका ये स्टेटस आ चुका है। और जिनके अभी 5-6 जून के बाद एग्जाम है उनके स्टेटस अभी शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपका शो नहीं हो रहा है अपनी सही डिटेल डालने के बाद भी, तो आप समझ जाओ कि आपका एग्जाम 5 और 6 जून के बाद होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है। अब कहो कि सर फुल जो एडमिट कार्ड आता है वो कब आएगा? तो जो फुल एडमिट कार्ड है वो बहुत पहले नहीं आता। वो आप ऐसे समझ लीजिए 3 डेज बिफोर, 3 या 4 डेज, मतलब 3 या 4 दिन पहले आपको देखने को मिलता है, बिफोर। अब आप कहो कि सर 10 दिन जैसे इन्होंने बोला है कि ठीक है, जो इनका 6 जून का एग्जाम है उन तक 10 दिन कल तक हो गए या आज हो गए, तो फिर इसका मतलब जिनका 7 जून को या 8 जून को उनका भी कल स्टेटस आएगा। हाँ, अब हर दिन स्टेटस आते रहेंगे। एक दिन का गैप रहेगा, फिर 2 दिन का आ जाएगा, फिर एक दिन का गैप रहेगा, फिर 3 दिन का स्टेटस। तो इस तरह से अब आते रहेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटस की चिंता नहीं करनी। अब हर दिन ये किसी ना किसी डेट वाले बच्चों का स्टेटस डालते रहेंगे। लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो 3 से 4 दिन पहले ही आता है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूं। मिनी मॉक टेस्ट एक सबसे शानदार गिफ्ट बच्चों के लिए आरडब्ल्यूए का जो होता है वो मिनी मॉक टेस्ट होता है, जो आपके समय को मैनेज करना आपको सिखाता है। जिस बच्चे को समय की कमी पड़ रही हो ना बच्चों, उन सभी बच्चों को मिनी मॉक देने चाहिए। इससे आपका समय की जो बचत है वो बहुत हद तक हो जाती है। और हम हर दिन अब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मिनी मॉक दे रहे हैं। जैसे मैथ्स का आपका वेडनेसडे सैटरडे में होता है, और रीजनिंग आपका थर्सडे और मंडे में होता है, जीएस का आपका फ्राइडे और ट्यूसडे में होता है। ठीक है, तो ये आपका मिनी मॉक किस किस दिन कौन सा होगा, इसमें जितने जैसे 30 और इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 के लिए जितना टाइम मैथ्स के लिए चाहिए उतना ही हम लोग देते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के लिए जितना आपको टाइम देना चाहिए उतना ही हम लोग दे रहे हैं। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपका फालतू समय ले रहा होगा तो आपको एकदम क्लिक करेगा, यार मैंने मिनी मॉक में कभी इतना समय नहीं दिया, तो मैं अब यहां अगर इससे ज्यादा दे रहा हूं तो फिर ये ज्यादा खतरनाक है, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए।
टिक भी नहीं करना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मेरे भाई ये सुबह 9 बजे हर दिन आ रहे हैं और सबके लिए फ्री है। कहां पर दे सकते हैं इन्हें? RW ऐप पर। जिन बच्चों को पता है वो दे रहे हैं, लाखों अटेम्प्ट हैं इनके ऊपर। तो आप देखो ना कितने बच्चे फायदे उठा रहे हैं इनका RW ऐप पर। ठीक है, इससे आपको अपनी रैंक भी पता चलेगी कि मैं मैथ्स में किस रैंक पर हूं। जैसे आप देखते हैं कि भाई मेरी जो मैथ्स है और मैथ्स में 50,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो ऐसे आएगी आपकी 50,000 में से अगर आपकी मान लीजिए 3500 रैंक चल रही है तो आपका शानदार होगा। अब वहीं पे मैं देखता हूं ये मैथ्स का है, एक बच्चा रीजनिंग का देता है वही बच्चा। अब यहां आपकी 50,000 बच्चों में से जो रैंक आ रही है वो आपकी 1500 आ रही है। तो आप क्या बेहतर मानते हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है? तो आप कहोगे मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है मैथ्स से। आपके चाहे मैथ्स में आपके सेटिस्फैक्टरी नंबर आ रहे हों, लेकिन आप बाकी बच्चों के मुकाबले पीछे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग में तो 1500 बच्चों के अंदर आ जाते हो, लेकिन मैथ्स में आप 3500 के अंदर आ पा रहे हो। तो ये आपका मैथ्स थोड़ा रीजनिंग के मुकाबले खराब है या बाकी बच्चों के मुकाबले खराब है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है इस रैंक वाले सिस्टम से, है ना। तो आपको पता चल जाता है मैं कहां कमजोर चल रहा हूं। अब एक बच्चा आया कि सर 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, लेकिन मैं तो 25 ही कर पा रहा हूं, तो मैं अच्छा हूं या बेकार हूं? तो फिर वो भी क्या जज करेगा? 50,000 में से मान लीजिए भले ही 25 कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपकी रैंक ही 1400 आ गई तो आप तो कहोगे तो मैं तो मैथ्स रीजनिंग से अच्छा GS कर रहा हूं, चाहे भले ही मेरे 40 में से 25 ही सही हो रहे हैं, पर मैं रैंक से अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं GS को भी अच्छे बच्चों की तुलना में, मतलब मैं अच्छे बच्चों के कंपैरिजन में हूं। तो ये आप इस तरह से अंदाजा लगाते हैं अपना। ठीक है, तो मिनी मॉक से रैंक के हिसाब से, कि अगर एक, मैं ये नहीं कहता कि 50-50 में ही मिले गए, पर उससे एक रेशो का अंदाजा लग जाता है कि हाँ अगर ये 25 में से है तो 700 होनी चाहिए, तो 50 में से अपने आप हिसाब लग जाएगा 1400 ही होती। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि मेरे भाई ये मिनी मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो रोजगार विद अंकित ऐप है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर वहां लिखा मिलेगा, वहां पर आपको शुरू में ही दिख जाएगा RRB NTPC मिनी मॉक। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, GS के अलग, तो जितने मैथ्स के हुए वो इस फोल्डर में मिल जाएंगे, जितने अब तक रीजनिंग के हुए इस फोल्डर में मिलेंगे, जितने GS के हुए अब तक इस फोल्डर में मिलेंगे। तो मेरे भाई ये जो ना अलग अलग है, तो अलग अलग सबका टाइम भी है, जिसका जितनी जरूरत है उतना ही टाइम दिया गया है। और मैं एक कहता हूं भाई ये फुल मॉक है। अगर कोई कहे कि सर मुझे तो फुल 100 मार्क्स वाला ही मॉक टेस्ट करना है, तो ये संडे वाले मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे फ्री आ जाता है। तो मेरे भाई अब आप कहोगे सर एक ही संडे बच रहा है, तो फिर हमें तो ज्यादा करने हैं। अगर आपको ज्यादा करने हैं, टेस्ट से पहले एक संडे बच रहा है, तो मेरी बात सुनो कि इस मॉक टेस्ट के फोल्डर में, फ्री वीकली मॉक टेस्ट फोल्डर में जाना, RRB NTPC मॉक टेस्ट पे जाना, वहां पर जितने भी अब तक संडे में मॉक टेस्ट हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं, रोज एक कर दो, रोज एक कर दो। ठीक है, तो ये आपको फायदा देगा। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, आज की सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट सूचना रेड में लिख रहा हूं, ये एक स्पेशल मॉक की सूचना दे रहा हूं, इसको निरर्थक ना लें, क्योंकि इससे बड़े बड़े बच्चों को बहुत फायदा हुआ है और इस एक चीज से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस स्पेशल मॉक के लिए कह रहा हूं मैं कि 5 जून को आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा। उसी 5 जून को शाम को 8 बजे स्पेशल मॉक लिया जाएगा फॉर NTPC ग्रेजुएट लेवल। इस मॉक टेस्ट को सभी लोग दें। क्यों दें? कि 5 जून को एक पेपर होगा। उस 5 जून, क्या वो एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें होंगे? हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है, पर इस स्पेशल मॉक टेस्ट को आप देना,
और 6 जून वाले, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बताया ही नहीं जा सकता क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, और अगर हो भी तो हम बच्चों से पूछकर ये नहीं बता सकते अब, क्योंकि रेलवे ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आपको जो है मतलब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया वो बता ही नहीं सकते। लेकिन ये जो 8 बजे मॉक टेस्ट है ये उसी पेपर की तर्ज पे बना होगा। यानी आपको, मैं तो 5 जून वाले बच्चों को भी कह रहा हूं कि कई बार हम ऑनलाइन टेस्ट दे करके आ जाते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि हमारा ये कितना अटेम्प्ट हुआ है, तो हम उसी तर्ज पे एक पेपर यहां भी बना रहे होंगे, वो भी आकर के इसको 5 जून वाले बच्चे भी कर ले तो आपको पता लग जाएगा हां पेपर तो ऐसा ही था, तो इसमें जितने मेरे आएंगे इतने वहां भी आएंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हां मैं इतने के आसपास करके आया हूं, मेरा जैसा ये पेपर है वैसा ही वहां आया था। तो भाई 5 जून को हम सारे पेपर को क्लोजली वॉच करेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट बनाएंगे। पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं देंगे जो आए हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर रेलवे का पैटर्न अगर मैं पिछली बार का रीड करूं, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का, तो ऐसे पैटर्न बने हैं कि अगर लेसे मैसे का क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस टाइप से पूछा गया है, तो उसी टाइप के सारी शिफ्टों में पूछे गए हैं लास्ट तक। और अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन यूनिट डिजिट का पूछ लिया नंबर सिस्टम से, तो सभी शिफ्टों में यूनिट डिजिट का ही पूछा गया है। तो रेलवे तो बिल्कुल सेम रूल फॉलो करता है भाई, तो बहुत फायदा होने वाला है, आप समझ लीजिए। तो ये मॉक टेस्ट शाम को 8 बजे जरूर दें। अब आप कहोगे सर ये 5 तारीख वालों को तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो तो पेपर दे करके आए हैं। मैं उनको कहता हूं कि भाई 5 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं था कैसा पेपर आएगा, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा आइडिया लग करके जाएगा। कोई बच्चा जो साथी टेस्ट दे करके आया उससे भी पूछेगा, ठीक है, तो वहां से भी उसको अंदाजा लगता है कि हाँ क्या क्या पूछे गए हैं। तो 6 जून वाले, मैं कह रहा हूं जो 6 जून वाले स्पेशल मॉक का रिव्यू जरूर दें, क्योंकि जिनका 6 जून का जब पेपर है, तो जब ये 5 जून को 8 बजे का शाम का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो 6 जून को इस वीडियो के आकर नीचे आकर कमेंट देना अपना पेपर देने के बाद, सर 5 जून वाले मॉक टेस्ट का स्पेशल मॉक का फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि बहुत शानदार हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से। सोचो कि हम पूरा दिन बैठ करके उस मॉक को बना रहे होंगे या हमारी टीम बना रही होगी, तो हमें तो एक्स्ट्रा ही प्रयास लगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात कि इस सबसे बच्चों सबसे जो जरूरी गिफ्ट होता है आरडब्ल्यूए का एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के, अब वो गिफ्ट आ गया है आपका एनटीपीसी के लिए। अंतिम समय का सबसे शानदार गिफ्ट क्या हो सकता था जिसकी आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर एक बार ना सारे सब्जेक्ट को टाइप वाइज फिरवा दीजिए, यानी रिवीजन करवा दीजिए। तो रिवीजन के लिए सबसे शानदार तरीका, सबसे शानदार सीरीज आरडब्ल्यूए की वो गागर में सागर होती है बच्चों, और इसमें हर एक सब्जेक्ट जो आपके पेपर में आएगा उस सब को हम रिवाइज करा रहे होंगे, हर एक टाइप को। तो ये टाइम टेबल नोट कर लें और इस सीरीज में हाजिर हो जाएं 28 तारीख से, यानी आज 27 है, समय है नहीं, कल से ही ये सीरीज स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे से। रीजनिंग और मैथ, क्योंकि एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है सभी टाइप्स को, तो इसलिए रीजनिंग और मैथ्स के इस बार दो गागर में सागर मिलेंगे आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। जैसे रीजनिंग की 28 तारीख को संदीप सर के द्वारा, और भाई रीजनिंग की फिर 2 जून को भी संदीप सर के द्वारा सुबह 9 बजे। ये हो सकता है 6-6 घंटे की हो, ठीक है। दूसरा फिर मैथ्स की आपके प्रिय राहुल तेवतिया सर द्वारा सुबह 9 बजे नेक्स्ट डे ही, यानी 29 तारीख को। और मैथ्स की फिर एक और, क्योंकि एक में मैथ्स भी कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, हमारी कोशिश है कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करा दें। तो ये सुबह 9 बजे 31 तारीख, यानी 29 और 31 को मैथ्स की मैराथन होंगी 2 गागर में सागर 6-6 घंटे की। हमने 12 इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई इस समय 12 घंटे कर पाना लगातार एक टीचर से तो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
देखो कई बार ऐसा होता है कि सर हमें तो अभी भी हो सकता है 4-5 घंटे की तो ये भी होगी, अब भी हमें 10-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पर आप देखो जब भी टीचर बदलता है ना तो बोरियत थोड़ी सी कम हो जाती है बच्चे की, तो बच्चे की क्षमताएं बढ़ जाती है पढ़ने की। तो इसलिए हमने इसको 2-2 पार्टों में किया है। ठीक है, तो हिस्ट्री यानी जिस दिन रीजनिंग खत्म होगी तो ये हो सकता है 2 या 3 बजे तक खत्म हो जाए, फिर हिस्ट्री 4 बजे आपकी स्टार्ट हो जाएगी जो पारुल मैम करा रही होंगी। और एनटीपीसी के हिसाब से कैसे कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आप अंतिम समय में, उन्हीं टॉपिक्स को इसमें छुआ जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी मैथ्स के बाद 29 तारीख को शाम को 4 बजे अजीत सर के द्वारा हो रही होगी। और चूंकि साइंस एक बड़ा पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपने आप में बड़ी चीज है, तो इसको 3 टीचर्स अलग अलग हैं ही, तो ये सुबह 9 बजे से शुरू होकर के ये 10-12 घंटे की क्लास हो सकती है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को 4-4 घंटे लेंगे ही कम से कम। कोई 3 घंटे में केमिस्ट्री हो जाएगी मान लीजिए, पर 4 घंटे बायो के लिए, 4 घंटे फिजिक्स के लिए चाहिए ही चाहिए। फिजिक्स हो सकता है 3.5 में भी हो जाए, तो इसलिए कह रहा हूं 10-11 घंटे की क्लास ये जाएगी साइंस की। ये तीनों टीचर्स इसको कवर करा रहे होंगे, तो इस दिन केवल साइंस है। और भाई ज्योग्राफी आरओसी मैम के द्वारा 31 तारीख को शाम को 4 बजे, स्टैटिक जीके सोनवीर सर के द्वारा सुबह 9 बजे 1 तारीख को हो रही होगी, दिन रविवार है। रीजनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं संदीप सर की। इकोनॉमिक्स शाम को 4 बजे हो रही होगी, और कंप्यूटर शिवम सर के द्वारा सुबह 9 बजे 3 तारीख को हो रहा होगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स आदर्श सर के द्वारा 4 जून को सुबह 9 बजे हो रहा होगा। तो ये पूरा टाइम टेबल मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इस गागर में सागर के टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस क्लास की आपको जितनी जरूरत है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।